दोषी पाए गए 2 छात्रों को जिन्हें ग्रुप बनाया था उन्हें सस्पेंड किया। ऐसी कोई भी डायरेक्ट कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई। एंटी रैगिंग कमेटी ने त्वरित कार्रवाई की है। लंच टाइम पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका सर मुंडाया हो। रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक मामला आया है जिसमें कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 2 सीनियर छात्रों को 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा एक मामला, गंभीर मामला आया है रैगिंग का। किस तरीके से पूरा मामला आपके संज्ञान में आया, थोड़ा बताएंगे? हमें एनएमसी से यूजी से पत्र प्राप्त हुए और कुछ अनोनिमस ईमेल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई कि जिसमें कहा गया कि सीनियर छात्र एक ग्रुप बनाया है जिसमें सीनियर छात्र हैं और जूनियर लड़के लड़कियों से उनके बेस्ट हैंडसम बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल के फ़ोटो मांगे गए हैं, जिनके वो मांगे गए हैं ताकि फेस्ट जो आने वाला है वार्षिक उत्सव उसमें शामिल किए जा सके। इसी चीज़ को लेके हमने तत्काल इमीडिएटली एक एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें 2-3 दिन तक हमने गहन छानबीन की और उसके बाद दोषी पाए गए 2 छात्रों को जिन्हें ग्रुप बनाया था उन्हें सस्पेंड किया। सर, ये बात आ रही है कि जूनियर्स ने पहले यहाँ पर जो कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी उन पे शिकायत की, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, फिर उन्होंने नेशनल कमीशन को भेजा। पिछले 5 अक्टूबर से मैं डीन हूँ और ऐसी कोई भी डायरेक्ट कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई और एनएमसी से और दिल्ली से कंप्लेंट आने के बाद मैंने और एंटी रैगिंग कमेटी ने त्वरित कार्रवाई की है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही थी कि ये बात भी निकल के आ रही है कि लड़कों से, जूनियर लड़कों के सर भी मुंडवाए गए हैं, इस तरीके की बात आई। फोटोग्राफ जो मिला तो वो खबर भी आ रही थी कि फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं, सर मुंडवाने की भी बात थी। तो क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है अभी आप लोगों ने? मेरे द्वारा दो बार राउंड लिया गया है लड़कों बच्चों के लंच टाइम पे। लंच टाइम पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका सर मुंडाया हो और उसको मैं पर्सनली फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं लंच के दौरान और एक बार क्लास के दौरान भी राउंड पे गया हूँ डॉक्टर जागृति अग्रवाल, डॉक्टर सुमित के साथ वहाँ पे देखा है मैंने। ऐसा तो कोई घटना मेरे सामने नहीं आई है और उसको मैं लगातार बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक नज़र बनाए रखा हूँ। अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति न हो? फ्राइडे से एक फैकल्टी एचओडी की ड्यूटी लगाई गई है जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को मॉनिटर करेगा, समय समय पर मॉनिटर करेगा और उनकी सुरक्षा, उनकी सब चीज़ देखने के लिए वो रहेगा। और चूँकि आज से मैं स्वयं उनकी एंट्री और एग्ज़िट को देखूंगा और ऐसे तमाम स्थानों पे जाऊंगा जहां पे फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। देखिए, डीन है मेडिकल कॉलेज रायपुर के डॉक्टर विवेक चौधरी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और साफ उनका ये कहना है कि शिकायत उन तक नहीं पहुंची थी। एनएमसी से उनके पास मैसेज आया और तत्काल एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया और जो दोषी छात्र थे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सर मुंडवाने वाली बात जो सामने आ रही है कि जूनियर बच्चों के सर भी मुंडवाए गए हैं, फिलहाल वो उस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राउंड के दौरान कहीं उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा नहीं मिला है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स मांगने वाली बात थी वो जरूर पुष्ट हुई है और उसी के आधार पर रैगिंग की घटना को मानते हुए इस पर एक्शन लिया गया है। सर, आप फीमेल गार्ड भी अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या है योजना? थोड़ा रैगिंग को रोकने के लिए थोड़ा बताएंगे। बच्चियां तो गर्ल्स कॉमन रूम में भोजन करती हैं। बच्चों के लिए स्थान नहीं था तो एक बड़ा कमरा बच्चों के लिए ले लिया है जो कि 230 छात्र छात्राएं का एडमिशन हुआ है और एक उनके लिए अलग से फीमेल गार्ड हर कॉमन रूम के सामने
रखी जाएगी ताकि भोजन करते वक्त और ऐसे स्थान पे जहाँ पे कि क्लास नहीं चल रही है या घर जा रहे हैं या घर से आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक फीमेल गार्ड उनको एस्कॉर्ट करेगी। देखिए, डॉक्टर विवेक चौधरी हैं, डीन हैं मेडिकल कॉलेज रायपुर के, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि रैगिंग जैसी घटनाएं जो हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन तक कोई डायरेक्ट शिकायत नहीं पहुंची थी, लेकिन एनएमसी से जैसी उनके पास मामले की लेकर जांच निर्देश मिले, तत्काल यहाँ पर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और एक्शन लिया गया 2 छात्रों के खिलाफ। और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके बैठक व्यवस्था अलग की जा रही है, साथ ही साथ जो जूनियर गर्ल्स हैं यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। फीमेल गार्ड तक अपॉइंट किया जा रहा है ताकि उनकी जो कॉमन सिटिंग रूम है वहां पर सीनियर्स की या फिर दूसरे बॉयज की एंट्री ना हो। कुल मिलाकर ये है कि रैगिंग को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन गंभीर है और इस तरीके की यदि घटनाएं आती है तो आने वाले समय में और भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। यहाँ तो आपका क्या कहना है एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा जो एक्शन लिया गया है रैगिंग को लेकर, उस पर अपना कमेंट कीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ मैं स्टार जैन।